नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर के ऊपर। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या रिलायंस पावर नेक्स्ट सुजलॉन बन सकता है। नेक्स्ट सुजलॉन यानी कि सुजलॉन ने जैसी रैली दी 13 रुपये 12 रुपये से सुजलॉन 80 रुपये चला गया। ठीक है, क्या एक रिलायंस पावर ऐसी रैली दे सकता है? पर एक देखा जाए तो जो रिलायंस पावर है आधा सुजलॉन तो बन ही चुका है, क्योंकि 13-14 रुपये से ये भी 50 रुपये जा चुका है, अभी 40 रुपये चल रहा है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में ये देखते हैं कि जो रिलायंस पावर है क्या यहाँ से डबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरे टारगेट क्या है रिलायंस पावर को लेके 80 90 या 100 150 200 जो भी टारगेट है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, या यहाँ से चलेगा ही नहीं यहीं पे रुक जाएगा। इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करेंगे। ठीक है, बाकी ये भी समझेंगे जिसके मन में सवाल है, जैसे कोई रहेगा बोलेगा कि मैं एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर हूँ तो क्या इस रेट पे रिलायंस पावर ले लूँ। कोई रहेगा बोलेगा कि मैं थोड़ा रिस्की टाइप का हूँ, मैं ले सकता हूँ रिलायंस पावर, थोड़ा इसमें रिस्क ले सकता हूँ, तो क्या अभी इस रेट पे बाय कर लूँ। या कोई सेफ इन्वेस्टर रहेगा वो बोलता रहेगा क्या अभी सही भाव है, ले सकते हैं इस रेट पे, या थोड़ा गिरने का वेट करे। ये सारी बातें ठीक है वीडियो में हम कवर करने वाले, ज़्यादातर स्टॉक के प्राइस को ही देखने वाले। यहाँ पे थोड़ा मैं पास्ट का भी थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि चीज़ें और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये मेरे पास शेयर भी पड़े हैं, कुछ 13.5 रुपये के रेट से रिलायंस पावर पड़े, कुछ शेयर पड़े थे, कुछ शेयर मैंने बेच दिए। ठीक है, 13.5 रुपये के रेट से मेरे दूसरे डीमेट अकाउंट में पड़े। और इस स्टॉक को मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया तब तक तो ये 29 रुपये पे आ गया था, नहीं तो मैं इसको बहुत टाइम से 13 12 11 13 12 11 इस रेट पे देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा था। तो इसको YouTube पे मैंने कुछ 29-30 रुपये से कुछ कवर किया था। मैंने पहला टारगेट 40 दिया था, वो भी टच किया। फिर नेक्स्ट टारगेट मैंने कुछ अराउंड 48 दिया था, वो भी टच किया। उसके बाद फिर इसके ऊपर वीडियो बनाना भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हो अभी घूमता फिरता 40 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक है, 40 वही हाँ 40-45 इसी रेट के आसपास चल रहा है। यहाँ पे मैं इनके कुछ आपको बिजनेस दिखा देता हूँ। फंडामेंटल देखो देखने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है लॉस मेकिंग कंपनी है, डूबी हुई कंपनी है, अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रही है, कर्जा चुका रही है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ क्या देखने की ज़रूरत है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। पहले थोड़ा इनका बिजनेस देख लो। इनके पास पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट है, पर बहुत छोटे छोटे 45 मेगावाट के जैसे विंड पावर, 60 मेगावाट के भुटबोरी में एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके अंडर डेवलपमेंट भी है। बाकी जो इनके चालू प्रोजेक्ट है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 1000 मेगावाट 40 मेगावाट इसी तरह के। ठीक है, बाकी इनके जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। बिल्कुल जाना मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैं यूट्यूब पे देखता हूँ लोग रिलायंस पावर पे व्यू लेने के लिए जो इसके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट, तो ये सारे प्रोजेक्ट है ना, लोगों को बता के उनको उत्साहित करके व्यू पाते, उनको ये बोलते कि इनके प्रोजेक्ट बन दे, चालू हो जाएंगे तो रिलायंस पावर इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। ऐसा लोगों को उत्साहित करते, उनका डोपामाइन हाई करते, जिससे लोग क्या है ना, जो बेचारे वैल्यूएबल इन्वेस्टर है ना वो भी इन्वेस्टमेंट कर मतलब इसमें इन्वेस्टेड रहते, समझे। तो हाल फिलहाल जो ऑपरेटिंग इनका प्रोजेक्ट यानी कि जो चल रहा है उस पर ही फोकस करो। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हाल फिलहाल भूल जाओ। रीज़न क्या है, डेप्ट इनके ऊपर अभी भी है। डेप्ट अगर कर्जा हो जाता ना फिर हम उस पर फोकस कर सकते थे, समझे बात को। और मैंने आपको वीडियो में क्या बोला कि अभी हाल फिलहाल इनके फंडामेंटल पे नहीं, एक ही चीज़ पे फोकस करो। किस चीज़ पे? यहाँ पे इनके कर्जे पे फोकस करो, क्योंकि ये जो भी कमा रहे हैं सब इंटरेस्ट भरने में जा रहा है। पर ये एक अच्छी बात कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस 13 से 40 गया, 13 से 40-50 तक गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक टाइम पर इनके पास इनके ऊपर पीक 30,000 28,000 करोड़ का कर्जा था। कितना? 30 से 28, एक नेट फिगर पकड़ के चलो, 30,000 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा था। ठीक है, 2020 के आसपास। और रिजर्व कितना था? 9,000 करोड़। ये फिगर याद करना, यही इसमें समझने लायक है, बाकी ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। तो 9,000 करोड़ का रिजर्व था, 30,000 करोड़ का कर्जा था। तो कंपनी ने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने अपने थोड़े फिक्स असेस्ट भी बेचे, कहीं से मेरे ख्याल से इन्होंने पैसा भी उठाया रहेगा, नेट प्रॉफिट से भी इन्होंने पैसा चुकाया रहेगा। जो अदर असेस्ट है
अदर असेस्ट, जैसे कि हाँ ये कुछ बेच रहे, अपने असेस्ट आइटम बेच रहे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बेच के इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने कर्जा 30,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के आसपास लेके आ गए कर्जा, देख रहे हो। और पिछले अगर 2 साल में बात करूँ तो बहुत तेज़ी से कर्जा चुका है। 2022 में इनके पास 23,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि कम होके 14,000 करोड़ हो गया। तो ये इनके अंदर एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस 13 रुपये से 50 तक गया है, ठीक है। तो अभी कंपनी का देखो, यहाँ पे अभी कंपनी का बहुत लोग बोलेंगे कि फिर नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आ सकता है, ठीक है। मैं आगे इसके भी कर सकता था, पर पहला टारगेट बता देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इनके पास अभी कर्जा बचा है ना, कुछ कितना 15,000 करोड़ का, और रिजर्व कितने का पड़ा है इनके पास, अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये आगे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको भी कंप्लीट करता हूँ, मैंने अधूरा ही छोड़ दिया। देखो कंपनी का जो मेरा पहला टारगेट है वो 80 रुपीज़ का निकल के आता है, ठीक है। मैंने चार्ट पे भी दिखाए रहेंगे, मेरे ख्याल से इसमें चार्ट पैटर्न भी बनाया रहेगा। कुछ 80 रुपीज़ का इसका पहला टारगेट निकल के आता है। बहुत लोग बोलेंगे 80 कब जाएगा, इसके लिए मैंने उसको रोक दिया। मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पैटर्न भी ओपन हो जाए एक बार। ये पहला इसका कुछ 80 रुपीज़ हाई था मेरे ख्याल से, अराउंड मैंने वो चार्ट पैटर्न लगता है चला गया रहेगा। बहुत पीछे इसका एक 80 रुपीज़ के आसपास का, 88 की 78 के आसपास का इसका एक हाई था, ठीक है। तो वो मेरा एक नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। पर ये टारगेट अचीव कब होएगा आपको पता है, जब ये जो कर्जा देख रहे हो 15,000 करोड़ का, ठीक है, ये रिजर्व में बदल जाएगा, और जो रिजर्व वाला अमाउंट है वो कर्जे में बदल जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब इनका रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा, कर्जा कम हो जाएगा, तो ये आधा सुजलॉन बन सकता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। पूरा गेम कर्जे पे ही टिका है। मेन बात क्या हो रही है, कर्जा चुका रहे, इंटरेस्ट पे कर रहे बैंक को, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जेपी पावर में था, सुजलॉन में था, तो उन्होंने क्या किया, पहला कर्जा चुका दिया सुजलॉन जेपी पावर ने तो फिर क्या हुआ भाई, उनका जो भी नेट प्रॉफिट था प्लस में आने लगा, जो बैंक के पास ज़्यादा था वो सब जेब में आ जा रहा है, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ भी अच्छी बात होगी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सब भूल जाओ, ठीक है। बस कंपनी को क्या करना है, ये 15,000 करोड़ का जो डेप्ट है उसको रिजर्व में बदलना है, और ये जो 10,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है इसको डेप्ट के साइड बदलना है, ठीक है। इससे भी कम ही डेप्ट रखना है, पर एक ट्रिकी टाइप का, मतलब एक इजीली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, कर्जा कम होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आने वाले 2 सालों में ये रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, और रिवर्स होना भी चाहिए। तो फिर अगर ये रिवर्स होता है तो फिर स्टॉक प्राइस में वापस तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। ध्यान देना, अगर समझो कि आने वाले कुछ टाइम में, जो भी 1 महीना 2 महीना 2-3 क्वार्टर में, अगर ये उल्टा भी होता है, मतलब 15,000 करोड़ का रिजर्व आ जाता है, 10,000 करोड़ का कर्जा आ जाता है, तो भी 20 रुपये तक रैली हो सकती है, ठीक है। और अगर ये जो इनका डेप्ट है अभी जो करंटली 15,000 करोड़ का, अगर ये डेप्ट 5,000 करोड़ के आसपास का आ जाता है और रिजर्व डबल हो जाता है, मतलब मान लो एग्जांपल के लिए इनका डेप्ट 5,000 करोड़ तक का आ जाता है और रिजर्व है जो 15,000 16,000 करोड़ के आसपास का आ जाता है, ठीक है, रिजर्व, तो फिर 20-30 रुपये की फिर रैली देखने के लिए मिल सकती है, और आराम से ये 80-90 टच कर सकता है। तो सारा खेल इसका कर्जे का ये, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ देखने ताकने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो बहुत लोगों के इसमें सवाल रहेंगे कि क्या 40 रुपीज़, बिल्कुल भी नहीं। देखो इस लेवल पे तो यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ, 40 रुपीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक तो बुक वैल्यू के ऊपर भी चला गया है। एक अगर वैल्यूबल आप इन्वेस्टर हो, एक नए बिगनर हो, तो मेरे ख्याल से मैं अवॉइड करूँगा इसको 40 रुपीज़। मेन इसको पकड़ने का जगह था 24, 20, 24, 18, 13, 14, यही सारे रेट थे पकड़ने के। वो टाइम पे तो हमने पकड़ के रखे। बाकी इस रेट पे कोई बोलेगा रिलायंस पावर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाकी जिसके पास होल्डिंग है नीचे के रेट से पकड़ के रखा है 30, 29, 30, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ठीक है, फिर वो पकड़े ही रहे, उनको क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, वो तो प्रॉफिटेबल है। बाकी इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है कि ये डाउन ट्रेंड में। देखा जाए तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं इसका चार्ट पैटर्न भी ओपन कर देता हूँ। रिलायंस पावर, इसमें देखो हम मेन बातें कर रहे, ठीक है, दूसरों यूट्यूबर जैसे नहीं कि व्यूज़ पाने के लिए बस भाई
वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट ही बता दो और अंबानी जी की गाथा गाने लगो, ठीक है। ऐसा नहीं करते हम लोग, जो चीज़ हो सकता है उसके ऊपर हम बात करते। यहाँ पे बाकी स्टॉक अप ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इस रेट पे बिल्कुल भी नहीं, आप एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो, बिगनर हो, तो मेरे ख्याल से 40 बिल्कुल नहीं, ठीक है। और बाकी रिस्की हो तो थोड़े मौके दिखाई देते, ठीक है। अगर आप रिस्की टाइप के हो तो ठीक है। रिस्की मतलब देखो, रिस्क, इसमें रिस्क वर्ड का ही यूज़ करूँगा क्योंकि डेप्ट है अभी भी इनके पास, ठीक है। अगर रिजर्व ज़्यादा होता, डेप्ट कम होता तो फिर कुछ अलग बात रहती थी, पर अभी भी डेप्ट है तो मतलब नहीं है, ठीक है, इस रेट पे। और जब पता है आपको, जब इसका रिजर्व ज़्यादा हो जाएगा, डेप्ट कम हो जाएगा, तो फिर ये इस रेट पे रुका नहीं रहेगा, मेन बात ये हो जाएगी, ठीक है, इससे ऊपर चला जाएगा। तो वही एक रिस्क वर्ड का यूज़ करना पड़ता है इसके लिए। बाकी जो रिस्क ले सकते हैं, आया तो आया, गया तो गया, फिर तो यार उसके लिए देखो कोई भी भाव ठीक है, ठीक है, समझे बात को। यहाँ पे बाकी स्टॉक अप ट्रेंड में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये सब क्या है, हाँ, तो ये देखो एकदम परफेक्ट चार्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टॉक देख सकते हो अप ट्रेंड में, ठीक है। अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है, एक लो मारता है फिर ऊपर जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ, इफ़ ये लाइन टूटता है तो इसमें डाउन ट्रेंड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन को इसने सपोर्ट बना लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो एक इसमें थोड़ा हमको यहाँ तक हाई देखने के लिए मिल सकता है, अराउंड इस लेवल के आसपास, मतलब ये वापस 50 जा सकता है, मैं बता देता हूँ। ये 50 वापस जा सकता है और 50 से टकरा के वापस एक सपोर्ट लेने कुछ आ सकता है रिटर्न। अब देखो चार्ट पैटर्न बनेगा उस हिसाब से, बट बार बार ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हो कि ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर एक हाई लगाता है, फिर नीचे आता है और इसी तरह ऊपर जाता है। तो मेरे ख्याल से एक ये पिछला जो इसका हाई था 50 के आसपास, जो भी हो 49, 50, इतना इधर जा सकता है और फिर एक रिवर्स आ सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ अप ट्रेंड में चार्ट पैटर्न सारी बातें ठीक है। ये अभी ये स्टॉक उनके लिए ठीक है जिसने नीचे से पकड़ लिया है। बाकी इस लेवल पे भाई मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में अभी हो रहा है करेक्शन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपने हाई से 30%, 40% गिर चुकी है। तो अभी समय है पोर्टफोलियो बनाने का, अभी समय नहीं है कि इनको खरीदो, और इतना पैसा भी नहीं कि इनको खरीद के रखो, ठीक है। तो अभी समय है क्लियर कट, अभी से नहीं चिल्ला रहा हूँ, बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ, पोर्टफोलियो बनाने का टाइम। तो इन सारी चीज़ों पे अभी हाल फिलहाल मेरा ध्यान नहीं है, और मेरे ख्याल से लोगों को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। पोर्टफोलियो एक बिल्ड करना चाहिए, अच्छे खासे एक असेस्ट बनानी चाहिए, संपत्ति बनानी चाहिए, ठीक है, समझे, आगे वेल्थ बनाने के लिए। बाकी ऐसे स्टॉक आपको मार्केट में बहुत ही मिल जाएंगे। 40 में उठाओ, 50 में बेच दो, 50 में उठाओ, 60 में बेच दो, 30 में उठाओ, 40 में बेच दो, ठीक है, समझे बात को। तो कुछ भी हो गया, वीडियो ख़त्म ही हो गया। बाकी इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस उसको लेके नेक्स्ट 80 जा सकता है, बड़े ग्रुप के अंडर आती है। पर आप इससे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होके चले मत जाना, बहुत रिस्की टाइप का भी स्टॉक है, पैसा बहुत टाइम तक फंस भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके लिए पहले ही बोल दिया कि कोई रिस्क नहीं ले सकता, कोई बिगनर है तो हाल फिलहाल ये रेट भूल ही जाओ, ये रेट पे बिल्कुल एंट्री तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, समझे बात को। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं। और मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके खरीदो, 80 अभी का अभी चला जाएगा, 2 साल भी लग सकते, 3 साल भी लग सकते। तो कोई आप उत्साहित होके मत चले जाना खरीदने, यहाँ से 20 भी जा सकता है। तो मेरी बातों में आके कुछ भी बाय सेल का कॉल मत लेना, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।